नमस्कार। मासिक विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान प्रभार एई मासर संस्करण को आपणको स्वागत। आणविक अस्त्र उत्पादन प्रारंभिक समय रे विश्व प्रसिद्ध पदार्थ विज्ञानी आल्बर्ट आइनस्टाइन 1939 मसीहा अगस्ट 2 तारिख रे युक्तराष्ट्र अमेरिकार तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट को परमाणु शक्ति उत्पन्न संपर्क रे सचेतन करैबा उद्देश्य रे लिखिथिबा पत्रर किछि अंश होछि टू सेट अप ए न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इन ए लार्ज मास ऑफ यूरेनियम by which vast amounts of power and large quantities of new radium like elements would be generated. अर्थात यूरेनियम रो एक विशाल पिंड रे परमाणु श्रृंखला स्थापन करने संभव हेई पारे, जहा द्वारा विपुल परिमाण रे शक्ति एवं नूतन रेडियम भली उपादान बहु परिमाण रे उत्पन्न हेबो। पुणी द्वितीय विश्वयुद्ध परे परे आइनस्टाइन नोबेल पुरस्कार पाइबा समय रे आणविक अस्त्र प्रयोगर संभावना उपलक्षे कहिथिले द वार इज वन बट द पीस इज नॉट। अर्थात युद्ध जीता जाइछि किंतु शांति नाही। एठी आसुछि वैज्ञानिक एनरिको फर्मी एवं लिओ सिलेंड भली दुई पदार्थ वैज्ञानिक कथा। द्वितीय विश्वयुद्ध पूर्वरु आणविक शक्ति उत्पादन और विकास सहित परमाणु बोमा तैयारी रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका तुलैथिले एई दुई जण। फर्मी थिले इटालीय एवं लिओ सिलेंड थिले हंगेरीय वैज्ञानिक। सेमाने गवेषणा करी नुआ किछि सृष्टि करबा सेमानंक काम आउ करिथिले मध्य। दुई जण जाक मिसी 1939-40 वर्ष रे कोलंबिया विश्वविद्यालय रे फिजिबिलिटी ऑफ चेन रिएक्शन एवं आणविक रिएक्टर गठन उपरे कार्य करिथिले। तापरे शक्ति उत्पादन, शक्ति उत्सर उपलब्धता, तार भंडारण पई अनेक वैज्ञानिक आउ इंजीनियर काम करि चलिले। आरंभ हेला परमाणु बोमा तैयारी कार्य। एथिरे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथिले अमेरिकीय पदार्थ विज्ञानी जे रॉबर्ट ओपेनहेमर, जेउथिपाई तांकु परमाणु बोमार जनक बोली कुहा जाय। अमेरिकार गवेषणागार रे परमाणु बोमा तैयारी सरिला। परीक्षण हब कोठी? जदि सफल हुए तार विकिरणर प्रभाव रे अनेक किछि ध्वंस पाइजिब। सेथिपाई केबे केही कौनसी विदेश सम्मति प्रदान करिवे नाही। एई अवसर रे जापान पाई आसिला दुर्दिन। द्वितीय विश्वयुद्धर परिसमाप्ति बेळ मित्र शक्ति राष्ट्र गुड़िक जापान अमान्य ढंग पाई शास्ति देबाकू चाहुथिले। ठीक सेई समय रे मैनहाटन प्रोजेक्ट द्वारा दुईटी एटॉमिक बम लिटिल बॉय और फैटमैन नाम रे प्रस्तुत हेई सारिथिला। 1945 मसीहा अगस्ट 6 तारिख रे जापान रो हिरोशिमा शहर उपरे लिटिल बॉय को निक्षेप करागला एवं 9 तारिख रे नागासाकी शहर उपरे फैटमैन को। फलस्वरूप 3 लक्षरु ऊर्ध्व लोक मृत्युवरण कले। जहा सबु क्षति हेला ताकु भरण करिबा आज पर्यंत संपूर्ण संभव हेई पारिनी। एबे मध्य हिरोशिमा नागासाकीर लोकमानंक मध्य रे सेही विकिरण जनित प्रभाव परिलक्षित होउछि। परिवेशर कथा तो छाड़ंतु, परवर्ती समय रे विश्व इतिहास, सामाजिक एवं राजनैतिक चरित्र उपरे बोमा विस्फोरणर प्रभाव को आलोचना करिबाकू बाध्य हेला। एहार आईनगत तथा नैतिक यथार्थता विषय रे बहु वितर्क चलिला, एबे चलिछि मध्य। एहा सत्वे देश माने निजर सुरक्षा तथा अस्तित्व बजाय रखिबा पई लिटिल बॉय और फैटमैन ठारू आहुरी अनेक शक्तिशाली क्षतिकारक मारणास्त्र तैयारी करि चलिछंती। तारी भितरे पुणी आणविक निरस्त्रीकरण पई प्रयास करुछंती। एहा एक सकारात्मक दिग। प्रकृति परिवर्तनर परिस्थिति तथा पारिपार्श्विक अवस्था को लक्ष्य करी वर्तमान समय रे विश्व शांति रक्षा अनिवार्य हेई पड़िछि। विज्ञान एवं प्रजुक्ति विद्या मनीष को अनेक सफलता देइछि सत, किंतु तार सफल प्रयोग आवश्यक। आउ जदि अहंकार बशवर्ती हेई विज्ञान को विपरीत दिगरे सबुबेले प्रयोग करागला तेबे ध्वंस अवश्यंभावी। मानव समाज को केवल सचेतनतार आवश्यक नुहे, बरं मानव प्रकृति भितरु पाशविकता को दूरेई पारिले सबु किछि ठीक हेब, निरस्त्रीकरण संभव हेब, विश्वरे शांति बजाय रहिब। श्रोताबंधु, आज हिरोशिमा दिवस, परमाणु शक्तिर नकारात्मक विनियोग को सचेतन करिवार दिन। एही कथा को आखि आगरे रखा जाई अगस्ट मास 29 तारिख रे अंतर्जातीय स्तर रे आणविक निरस्त्रीकरण दिवस पालन करा जाए। आमे जानु आणविक शक्ति एक अदृश्य महाशक्ति। तेबे एहार उत्पादन और सफल विनियोग को नहीं आजिर विज्ञान प्रभा कार्यक्रम रे रहिछि एक आलोचना। आणविक शक्ति एक अनिष्टकारी आवश्यकता ना स्थायी समाधानर सूत्र।
आलोचना करिसेंती भुवनेश्वर नाइचर पदार्थ विज्ञान विभाग प्रोफेसर डॉक्टर प्रताप कुमार साहू। आणविक शक्ति एक अनिष्टकारी आवश्यकता ना एक स्थायी समाधान सूत्र। जदि आम से 1945 मसीहा को चली जावा से आम देखा से हिरोशिमा रे जो आटम बमटा यूज होता तार ओजन पाखापाखि 4 टन। से 4 टन रे यूरानियम 237 यूज होता। से यूरानियम 237 जेतेबेले फिजन रिएक्शन करे तामाने गोटे न्यूट्रन जेतेबेले यूरानियम 237 आसी बम्बार्ड हुए कि बाड़ी हुए सेटा दीटा छोट छोट एलिमेंट हो जाए। से एलिमेंटा होची बेसिकली बेरियम एंड थोरियम। सेते प्रचुर परिमाण रे थर्मल एनर्जी बाहर। थर्मल एनर्जी कहले हमरो जो तेजस शक्ति सी जो तेजस शक्ति बाहर एते परिमाण रे हुए सूर्यर टेम्परेचर जेते कि ऑलमोस्ट सेही हिसाब रे टेम्परेचर बढ़े। तेणु एते टेम्परेचर जेते बेले सडनली गोटे जगार पड़े सी ताकू जली पोड़ी ध्वंस करदे। केवल सेतिक नुहे ता परे से रिएक्शन टा कंटिन्यू करे ताकू आमे चेन रिएक्शन कहू। से चेन रिएक्शन रे प्रचुर परिमाण रे गामा रे बाहरे। से गामा रे टा देह प्रति उपयोगी नुह। सेही गामा रे जेते बेले जो जगार रहे एलिमेंट टा को भी रेडियो एक्टिव कर दे। तेणु से रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट द्वारा पूरा प्रति वस्तु रे खेली जाए। से जिनस को जदि आम खाइबा आम देह भीतर को रेडियो एक्टिविटी गला तेणु आम देह असुस्थ सबले रहिबो। से भली जेतेबेले पिला माने भी जन्म हेबे सेमाने सब विकलांग होइके जन्म हेबे। समस्त जदिओ नुहे किछि किछि परिमाण नेई से माने विभिन्न प्रकार कार कान ठीक काम करिवनी, कार देह ठीक काम करिवनी, कार हाथ ठीक काम करिवनी, एई भलिया परिस्थिति सब हुए। सेहि पई समस्त डरंती न्यूक्लियर वेपन को। सेही न्यूक्लियर वेपन पई आजिर प्रति देश विश्व रे चेष्टा करुची केमती शांति बजाय रखिबा एवं जे न्यूक्लियर आमर शक्ति को व्यवहार न करिबा। न्यूक्लियर शक्तिर उपयोग किपरि करा जिवो एवं ताकू किपरि नियंत्रित करा जिवो सेति पई विश्व रे एक कमिटी गठन करा जायछि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सेही एजेंसी द्वारा आमर विश्व रे किपरि एटॉमिक एनर्जी को अपयोग व्यवहार न करी तार उपकारिता प्रति भाविबा से विषय रे आलोचना करा जाए। वर्तमान सुधा हम जानिले एटम बम किंबा आणविक शक्तिर किपरि अपव्यवहार हुए। आसंतु जानिबा सेही आणविक शक्ति को आमे किपरि हमर उपकार पई व्यवहार करि परिबा। सबुठु भल जिंस हला देशवासी किंबा विश्ववासी चाहंती शांति रे रहिबा पई ता साथी रे परिवेश को मध्य सुरक्षित रखिबा पई। आमे आणविक शक्ति को एपरि अपव्यवहार बा एटॉमिक बम तैयारी न करी वर्तमान आमर प्रति देश आणविक शक्ति को तार उपचार पई चिंता करुची सेथिरु विद्युत शक्ति बाहर करिबा पई। प्रति देश रे न्यूक्लियर रिएक्टर बसा जायछि। न्यूक्लियर रिएक्टर मध्य सेही फ्यूजन रिएक्शन को यूज करे ताकू कंट्रोल करे। कंट्रोल करिबा पई हमर भारत वर्ष रे हेवी वाटर प्लांट दरकार हुए। हेवी वाटर प्लांट कहले हमर जेमती पानी टाकू आमी कूलिंग करिबा पई किमा ठंडा रखिबा पई यूज करूचे सेमती हेवी वाटर प्लांट रे ड्यूटेरियम को आमी हमर कूलिंग पई बा ठंडा रखिबा पई यूज करे। न्यूक्लियर रिएक्शन हेला बेले जेपरि बहुत परिमाण रे टेम्परेचर बाहरे से टेम्परेचर को कंट्रोल रखिबा पई हेवी वाटर दरकार हुए। से हेवी वाटर द्वारा आमी न्यूक्लियर रिएक्शन रे जो चेन रिएक्शन हुए ताकू आमे कंट्रोल करू। से जो टेम्परेचर को वाटर को देई सेतिरे गैस प्रोड्यूस करू। से गैस रे टरबाइन चलाऊ। टरबाइन रु विद्युत शक्ति बाहरे। से विद्युत शक्ति जेतेबेले बाहरे सेटा कार्बन डाइऑक्साइड सेतिरे न थाए। क्लीन एयर हमको मिले तेणु आमर एयर पॉल्यूशन सेतिरे हुएनी। फ्रांस रे 97% हमर इलेक्ट्रिसिटी से न्यूक्लियर पावर प्लांट रे पाउछंती किंतु आम देश वर्तमान सुधा 10% to 12% इलेक्ट्रिसिटी पाउची आम न्यूक्लियर पावर प्लांट। सबुठारु बड़ न्यूक्लियर रिएक्टर हैला भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रे दैट इज बीआरसी मुंबई रो। न्यूक्लियर रिएक्टर आमे जो शक्ति पाउचे से विद्युत शक्ति संपूर्ण भावरे अनइंटरप्रिटेड ता माने सेतिरे हमर विद्युत रो फ्लक्चुएशन हुए ना। से जो शक्ति हमको मिलुची से गोटे प्रकार नॉन कार्बन बेस्ड शक्ति हेतिरे वायु रो प्रदूषण हुए ना। तेणु वायु प्रदूषण न हेबा द्वारा हमर परिवेश मध्य सुरक्षित रहे। या द्वारा आउ गोटे कोन हुए ना आमे माने जलवायु परिवर्तन उपरे निर्भर करूना। जेमती आमर वर्षा हेले हाइड्रो थर्मल प्लांट रु आमे माने इलेक्ट्रिसिटी पाउचे। वर्षा जल को बांधी से जलप्रपात करी से जलप्रपात रु आमे विद्युत शक्ति पाउचे। जेउ वर्ष आमर वर्षा नहेला विद्युत शक्ति जेतिकी पाइबा कथा सेतिरु पाई पारिले नाही से क्षेत्र में आमे कोन करिबा। सेति पई न्यूक्लियर रिएक्टर एभली एक रिएक्शन
जो था चेन रिएक्शन कंटिन्यू करिवो कोनोसी प्रकार सेतरे बाधा न थाए से न्यूक्लियर पावर प्लांट रु आमे जे विद्युत शक्ति पाइबा से विद्युत शक्ति संपूर्ण भाबरे क्लीन एनर्जी बोली हमको कहा जाए आमे आपर केते निर्भर करि परिबा आकु केते स्केलेबिलिटी किमा केते बढ़ा जाई परिबो ता पई भारत सरकार वर्तमान प्रति स्टेट रे छोटो छोटो न्यूक्लियर पावर प्लांट करबा पई निर्देश देलेनी एबे 4टी नुआ ब्रीडर पावर रिएक्टर करबा पई ऑलरेडी आदेश हेछि ब्रीडर रिएक्टर रे कोन हुए आगुरु जो भलिया यूरेनियम 235 यूज करा होतला सेही रो परिमाण बहुत कम हुए ताको गोटे जगह आ गोटे जगह को नेबा पई मध्य व्यवस्था रही थाए छोटो छोटो न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार हुए सेही ब्रीडर रिएक्टर द्वारा वर्तमान हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलिबो सेति पई भारत सरकार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर थ्रू रे विभिन्न प्रकार ताकू रिसर्च करी केउ जगह रे न्यूक्लियर रिएक्टर बसी पारिले उपयोगी हेबो परिवेश को दूषित न करिवो जनसमाज को क्षति न करिवो से विषय रे गवेषणा चलाई जाछंती आ गोटे कथा हला एई न्यूक्लियर शक्ति किंबा हमर आणविक शक्ति र सुरक्षा कहले कोन यह होची दीर्घजीवी माने थरे रिएक्शन स्टार्ट हेले ए रिएक्शन चेन रिएक्शन हिसाब रे कंटिन्यू करिवो आमे देखुचे पेट्रोल डीजेल कोल रु सब शक्ति मिलुची सेटा आम पई सफिशिएंट नुह सेही बोली सोलार एनर्जी पर आम जो शक्ति मिलुची खरा दिने किंबा वर्षा दिने आमको प्रचुर शक्ति मिल पारे किंतु जदि खरा सफिशिएंट न होला ताहले आमे सेतिरु शक्ति उत्पादन करि परिबा नाही सेही हिसाब रे देखिले आणविक शक्तिटा होची गोटे शक्ति जोथिरे खरा वर्षा शीत आ ऊपर निर्भर करे ना रिएक्शन थरे स्टार्ट हेले ताकू बंद करि हेबनी से रिएक्शन कंटिन्यू करिवो ताकू जदि आमे कंट्रोल वे रे सेथिरु केते अधिक परिमाण रे विद्युत बाहर करि परिबा ताहले आणविक शक्तिर उच्च गोटे अक्षय शक्तिर उच्च वर्तमान सुधा हमें जानिले आणविक शक्तिर केते उपकार हे पारे किंतु ताहार सुरक्षा को नहीं बहुत मात्रा रे चैलेंज रहिछि प्रथम कथा हला तार अपचय बा वेस्ट थरे परमाणु रो वेस्ट को हमर परिवेश को आसिला ताकू संपूर्ण भाव रे बंद करिवा हम पई चैलेंज परमाणु शक्ति रो अपव्यवहार होई जदि सेथिरु रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हे गला थिरु जे गामा रे आ न्यूट्रॉन बाहरिबो सेगुडा को सब बेले पई हम परिवेश रे रहि जिवो तेनु ताकू संपूर्ण निष्कासित करिवा हम पई आह्वान सेथिप्रति देश विदेश रे बहुत भाव रे रिसर्च बा गवेषणा चलीछि अन्य गोटे कथा हला तार सुरक्षा विपद माने हमर जे भली ऐतिहासिक परमाणु विपर्जय नागासाकी आ सीमारे हेतला सेही भली आउ युद्ध होई से परमाणु बा एटम बम केमती यूज न हबो सेथि प्रति समस्त सतर्क रहबा दरकार सेहिथि पई ही आमे आजि हिरोशिमा डे पालन करूछे समस्त बुझिबा दरकार जे आणविक शक्ति को अपव्यवहार करिबा नाही आ गोटे कथा हला तार अपव्यवहार को केमती प्रसार करा जाई पारिबो नाही जेउ किछि देश एटम बम बनै रखिचंती युद्ध परिस्थिति रे ताकू व्यवहार करिबा पई सेही जिनसटा केमती आतंकवादी हाथ रे न पड़े सेथि पई समस्त सचेतन हेबा दरकार मूल्य एवं तार निर्माण चैलेंज ए परमाणु शक्ति बाहर करिबा पई जेउ प्रकार निर्माण दरकार जेतेबेले गोटे गामा रे बाहरिबो जेतेबेले गोटे न्यूट्रॉन बाहरिबो ताकू आमे केमती गोटे कबद्ध गृह भितरे रखि परिबा तार जो वाल बा कांथ तयारी हेबो सेटा गोटे स्पेशल मटेरियल तयारी हेबो सेही जो मटेरियल रे गामा रे आउ भेदिक ना जाई परिबो नाही बाहर सेति पई रिसर्च होची टाइटेनियम टीन सेही भली बहुत पदार्थ को नहीं एभली कांथ तयारी करा जाउची जेथिरे कि गामा रे ताकू भेद करी जाई परिबो नाही हमर जो न्यू ब्रीडर रिएक्टर सब तयारी होची तार सब कांथ सेही भली मटेरियल रे हमर बना जाउची से जो मटेरियल रे तयारी करिबा पई बहुत मात्रा रे अर्थर आवश्यकता तेणु सबु देश पई एई महंगा ज्ञान कौशल बा वैज्ञानिक टेक्नोलोजी यूज करिबा मध्य संभव हो पारिबो नाही सेति पई भारत भरी देश रे आकु केमती चैलेंज करी भलो एवं बहुत मात्रा न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करी देशर उपकारिता पई व्यवहार करे जाई पारिबो सेटा मध्य आम पई चैलेंज शेष रे जदियो परमाणु शक्ति परिवेश प्रति लो कार्बन शक्ति प्रदान करे रेडियो एक्टिव अपचय परिचालन चैलेंज रही थाए दुर्घटनार संभावना रही थाए तथापि मध्य ए विषय तर्कर योग्य एवं आमे किपरि आकु व्यवहार करिबा एटा आम हाथ रे चाबिकाठी
चलित मास 23 तारिखरे आमे पालन करबाकू जाउछु जातीय महाकाश दिवस 2023 मसीहा अगस्ट 23 तारिखरे आम वैज्ञानिक मानक द्वारा संपूर्ण स्वदेशी कौशल निर्मित चंद्रयान 3 चंद्रर दक्षिण मेरुरे अवतरण करथिला। एथिपाई चंद्रर दक्षिण मेरुरे पहुंचीबारे भारत विश्वर प्रथम देश भावे इतिहास सृष्टि करथिला। तेबे आम देश महाकाश गवेषणा क्षेत्र रे अनेक माइल खुंट अतिक्रम कर सारिछि। सफलतार धारा एबे मध्य बजाय रहिछि। एही संपर्क रे संक्षिप्त तथ्य उपस्थापन करिसेंती इसरोर वैषयिक अधिकारी सुधीर कुमार दलाई। नेशनल स्पेस डे हूँ गोटे आम इसरो जो अचिवमेंट अच्छी सब वर्ष मन पकड़ा सब वर्ष आम सेलिब्रेशन कर तार अचिवमेंट या डिस्कवरी स्पेस एक्सप्लोरेशन ता विषय निहाती भाव मन पकड़ा स्पेस डे को पालन कर इंडिया रे 2014 रे आप जानते मंगलयान मंगल ग्रह को आम निकटतर आम सैटेलाइट पहुंची मंगल ग्रह पाखे मंगल ग्रहर फोटो ने सक्षम होता आम चंद्रयान 2 रे पहुंचा चेष्टा करूँ से जगह जोटा कि 2018 रे चंद्र पृष्ठ रे आम पहुंचा साउथ पोल रे जोटा कि प्रथम थर फेलोर होइतिलु किंतु तापरे सेकंड अटेम्प्ट रे आम अचीव करथिलु चंद्रयान 3 जंती आर्यभट्ट थिला हमर प्रथम सैटेलाइट आर्यभट्ट थिला समस्त गोटे प्रेरणा देथिला कि आगु बढ़िया पे स्पेस रे ता द्वारा बहुत किछ और बड़ बड़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट ये सब विषय आगु बनया पे बहुत इच्छा करथिले साइंटिस्ट माने आ तापर गोटे पर गोटे सैटेलाइट हमर बनिथिला ता सहित सैटेलाइट को कैरी अप करिया पे जो लॉन्च व्हीकल प्रथम एसएसएलवी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल देन आसला हमर पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ताडो टिके ओजनदार लॉन्च व्हीकल थिला जोटा कि सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट रे नै कि पहुंचुथिला तार वर्तमान जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी मार्क 3 आसलानी जोटा कि हमर बाहुबली रॉकेट मध्ये कहा होची सेही रॉकेट सक्षम होची हमर जति कम्युनिकेशन सैटेलाइट अछि ताकू नै कि तार कक्षपथ रे पहुंचिया पे मध्ये होची इरा रहला लॉन्च व्हीकल रो जर्नी सेंती हमर सैटेलाइट मध्ये आर्यभट्ट तापर रहला हमर जीसैट 11 जीसैट 12 ई सब हमर कम्युनिकेशन सैटेलाइट अपन देखते आईआरएनएस सैटेलाइट जोटा कि पर्टिकुलर डेडिकेटेडली काम करछ इंडियन आर्मी पे काम करछ 11 टा सैटेलाइट बर्तमान स्पेस काम करछ पर्टिकुलरली जीपीएस प्रत्येक पॉइंट को नजर रखिया पे हम आईआरएनएस सैटेलाइट को डिप्लॉय करछ हमर स्पेस रे तापर आउ सैटेलाइट देखि यदि बर्तमान मंगलयान पे जो काम करछ सैटेलाइट बर्तमान मध्ये से एक्टिव रहिछि चंद्रयान 3 14 दिन पे जोटा जाइथिला चंद्रयान 3 रो सैटेलाइट मध्ये ता काम करिके आछि बहुत किछ हम तादरु अचीव करछु बहुत किछ नॉलेज हम पाइछु चंद्र पृष्ठ विषय रे आगु हम चंद्रयान 4 मध्ये लॉन्च करिया रहउछु तापर हम गगनयान मिशन अछि गगनयान मिशन माने क्रू मेंबर्स हम जिबे विदाउट क्रू मेंबर्स हम तीनटा हमर अछि टेस्टिंग फ्लाइट अछि टेस्टिंग फ्लाइट सक्सेस हला परे ह्यूमन जगह रोबोट जिवो रोबोट जाई के आसला पर सक्सेस हला परे शुभम शुक्ल जाइथिले हमर स्पेस को जाइथिले तांको हमें चूज करछु कि नेक्स्ट हमर इंडिया जतोले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हमर लॉन्च व्हीकल पठेबे से मॉड्यूल भीतर कोन से महाकाशचारी जाई परिबे। आसंता 19 तारिखरे आमे पालन करिबा फोटोग्राफी डे। फोटोग्राफी गोटिए कला सत किंतु या पछरे थिबा विज्ञानर निगूढ़ तत्व को नै कार्यक्रम रे रहिछि आलोचना फोटोग्राफी पछर विज्ञान। एही आलोचना रे अंशग्रहण करिसेंती इंजीनियर मायाधर स्वाई। प्रतिवर्ष अगस्ट मास 19 तारिख को विश्व फोटोग्राफी दिवस भाव पालन करा फोटोग्राफी क्षेत्र में कार्य करी एहाकू विकास करथिबा वैज्ञानिक और कलाकार मानकू स्मरण करबा होछि एहार उद्देश्य। यह पछरे निहित थिबा विज्ञान को आलोचना करबा। फोटो उत्तोलन करा जाउथिबा उपकरण को कैमेरा कहा जाए। आज को 100 वर्ष रु अधिक समय कैमेरा द्वारा चित्र उत्तोलन करा जाउछि। एहा पूर्वरु कोनसी व्यक्ति किंबा स्थानर चित्र कलाकार मानक द्वारा अंकन करा जाउथिला। कैमेरा एहाकू सहज करदेला। प्रथमे कला उधला एवं परे रंगीन फोटोग्राफी विकास होइछि। साधारण कैमेरा रे स्थिर चित्र निया जाउथा बेले गतिशील चित्र पई चलचित्र कैमेरा विकास करा जाइछि। कौनसी वस्तुर फोटो किपरि निया हुए कैमेरा को क्लिक कले यार शटर खोली जाए वस्तुर आलोक प्रतिफलित हो कैमेरा को आसे एवं कैमेरा रे थिबा लेंस याको निजर फोकस रे केंद्रीभूत करी वस्तुर एक प्रतिबिंब सृष्टि करे। सेहिठारे एक फोटोग्राफी फिल्म बा रोल थाए सेथिरे एक रासायनिक प्रलेप दिया जाय आलोक यार रासायनिक परिवर्तन करथाय। एही फिल्म रु लैबोरेटरी रे नेगेटिव प्रस्तुत हुए एथिरे वस्तुर ओलटा प्रतिछवि थाए। एथिरु आलोक संवेदी फोटो उठा कागज रे पॉजिटिव चित्र प्रस्तुत करा जाए। यह ही हेउची वस्तुर फोटो। यह द्वारा गोटे त्रिपरिसरीय वस्तुर दुई परिसरीय चित्र मिलता है।
ଏଣୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଉଭୟ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ଆଲୋକ ବିଜ୍ଞାନ। ଆଲୋକର ଉଭୟ ତରଙ୍ଗ ଓ କଣିକା ପ୍ରକୃତି ଅଛି। ଏହାକୁ ଆଲୋକର ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ତରଙ୍ଗ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଫୋକସ୍ କରି ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ଶକ୍ତି ବିବିକ୍ତ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବା ଫୋଟୋନ୍ ଆକାରରେ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଗତିପଥରେ ଏହା କୌଣସି ପୃଷ୍ଠ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲେ ଏହା ସେଠାରୁ ବାଧା ପାଇ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିପାରେ, ଯାହାକୁ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଏ। ନିଜର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଏହାର ପ୍ରତିସରଣ କୁହାଯାଏ। ଆଲୋକର ଏହି ଦୁଇ ମୌଳିକ ଗୁଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ। ଆଲୋକ ଫୋଟୋ ନେଇଥିବା ଶକ୍ତି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଫିଲ୍ମରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସମ୍ବେଦୀରେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଲୋକ କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଆଲୋକ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଫଟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଖରାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବସିଲେ ଆମ ଚର୍ମ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଆଲୋକ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଗୋଟିଏ 35 ମିଲିମିଟର ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଖୋଲିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ପତଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାତିଆ, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାସାୟନିକ ଆବରଣ ଅଛି। ଏହାର ମୋଟେଇ ପ୍ରାୟ 0.025 ମିଲିମିଟର ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଜିଲେଟିନ୍ ଥାଏ। ଏହା କ୍ୟାମେରା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଆଲୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ତଳେ ସିଲଭର ହାଲାଇଡ୍ ସ୍ଫଟିକ ଥାଏ, ଯାହା ଫୋଟୋନ୍ ଚିହ୍ନଟକାରୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ହେଉଛି କ୍ୟାମେରାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସଦୃଶ। ଏହା ପୃଷ୍ଠରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ଆଲୋକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଥାଏ। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ହାଲାଇଡ୍ ହେଉଛି କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ବ୍ରୋମାଇଡ୍ ଓ ଆୟୋଡାଇଡ୍। ସିଲଭର ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ସହିତ ହାଲାଇଡ୍ର ସଂଯୋଗରେ ସିଲଭର ହାଲାଇଡ୍ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଏହାର ଆଲୋକ ସମ୍ବେଦନତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ରାସାୟନିକ ଭାବେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ରଖିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୁହାଯାଏ। ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଏଥିରୁ ଛାପା ଫଟୋ ବାହାର କରାଯାଏ। ରଙ୍ଗୀନ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋକର ଲାଲ, ସବୁଜ ଓ ନୀଳ ଅଂଶର ଆଲୋକର ପୃଥକ ଭାବେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇଥାଏ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆମକୁ ଯାହା ଧଳା ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି 7ଟି ପୃଥକ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକର ସମାହାର। ଏହା ହେଉଛି ବାଇଗଣୀ, ଘନନୀଳ, ନୀଳ, ସବୁଜ, ହଳଦିଆ, ନାରଙ୍ଗୀ ଓ ଲାଲ। ଏହାକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଂରେଜ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ 1666 ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକର ଏହି 7ଟି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। 7ଟି ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଲାଲ, ସବୁଜ ଓ ନୀଳ ହେଉଛି ମୌଳିକ ରଙ୍ଗ। ଏହି 3 ରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ସଂଯୋଗରୁ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ କ୍ୟାମେରା ଫିଲ୍ମରେ ଏହି 3 ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ପାଇଁ ପୃଥକ ସ୍ତର ଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସରଳ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ପଦ୍ଧତିର ବର୍ଣ୍ଣନା। ମାତ୍ର କ୍ୟାମେରା ଏତେ ସରଳ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲେନ୍ସ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେନ୍ସକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଫଟୋର ଗୁଣବତ୍ତା ଲେନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଫଟୋରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ। ଲେନ୍ସରେ ଆଲୋକର ବିଭିନ୍ନ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ଥିଲେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବିପଥନ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଆଲୋକ ଫୋକସରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଫଟୋ କଳା ଦେଖାଯାଏ। ଲେନ୍ସର ଧାରରେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରତିସରଣ ଯୋଗୁଁ ଗୋଲୀୟ ବିପଥନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଫଟୋକୁ ବିରୂପଣ କରିଦିଏ। ଏହିସବୁ ତ୍ରୁଟିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଲେନ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଅନେକ ସମୟରେ ଫଟୋ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବା ଝାପ୍ସା ଆସିଥାଏ। ଫଟୋ ନେବା ବେଳେ ଯଦି କ୍ୟାମେରା କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ହଲିଯାଏ ତାହେଲେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ 3 ପଦୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଫଟୋ ନେବାର ବେଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ। ଦୂର କିମ୍ବା ନିକଟ ବସ୍ତୁରୁ ଆଲୋକ ଲେନ୍ସର ଫୋକସରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଧୁନିକ କ୍ୟାମେରାରେ ଏହା ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବରେ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମେରାରେ ଫିଲ୍ମ ରୋଲ୍ ଜାଗାରେ ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ବେଦୀ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥରୁ ନିର୍ମିତ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପଦାର୍ଥ। ଏହି ସମ୍ବେଦୀଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକକୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଂକେତରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଲୋକ କଣିକା ଫୋଟନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବେଦୀର ପିକ୍ସେଲକୁ ଆଘାତ କଲେ ସେଥିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯାହା ଆଲୋକର ତୀବ୍ରତା ଅନୁପାତରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଚାର୍ଜ ଏହାପରେ ଡିଜିଟାଲ ତଥ୍ୟ ବା ଚିତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଏଥିରୁ ପ୍ରଥମେ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେଥିରୁ ଫଟୋ ଛପାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଡିଜିଟାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଫଟୋ ନେବା ପରେ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଫଟୋ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମେରା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁ ପିକ୍ସେଲ କଥା ମନକୁ ମନ ଆସେ। ପିକ୍ସେଲ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମେରାର ମୌଳିକ ନିର୍ମାଣ ବ୍ଲକ। ପିକ୍ଚର ଏଲିମେଣ୍ଟରୁ ପିକ୍ସେଲ ଆସିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବା ପ୍ରଦର୍ଶନର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ। ଏହା ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ଏକକ ବିନ୍ଦୁ, ଯାହା ଅନେକ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିକ୍ସେଲକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଓ ତୀବ୍ରତାର ପିକ୍ସେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ଜଟିଳ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠିତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପିକ୍ସେଲ ଥିବ ଏହାର ବିଭେଦନ ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମେରାର ବିଭେଦନକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ମେଗାପିକ୍ସେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏକ ମେଗାପିକ୍ସେଲ ହେଉଛି ଏକ ନିୟୁତ ପିକ୍ସେଲ ସହିତ ସମାନ। ଏଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମେରାର କ୍ଷମତାକୁ ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଡିଜିଟାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ଅନେକ ସୁବିଧା ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଫଟୋ ନେବା ପରେ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହାକୁ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଫୋନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉପକରଣରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିପାରିବା। ପୁନଶ୍ଚ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମେରାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ କରି ଏହାର କ୍ଷମତାକୁ ସହଜରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ। ଡିଜିଟାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀକୁ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରେଡ଼ିଓ ତରଙ୍ଗର ସର୍ବାଧିକ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ଗାମା ରଶ୍ମିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଏହାକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 380ରୁ 750 ନାନୋମିଟର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କ୍ୟାମେରା ଏହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମହାକାଶର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ଅବଲୋହିତ ରଶ୍ମି, ଏକ୍ସ ରଶ୍ମି ଆଦିରେ ବିକିରଣ ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପିଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଅବଲୋହିତ ରଶ୍ମି କ୍ୟାମେରା ଓ ଏକ୍ସ ରଶ୍ମି କ୍ୟାମେରା ବିକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମହାକାଶଯାନରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ବିଭିନ୍ନ ଗଠନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭୂକକ୍ଷରେ କେତେକ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି ଯାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଅତି ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ବା ବସ୍ତୁର ଫଟୋ ନେଇପାରୁଛି। ଏହାକୁ ଦୂର ସମ୍ବେଦନ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ତରଙ୍ଗରେ କାମ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ନିହିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ, ଦୃଶ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ କଳା। ଫଟୋଗ୍ରାଫରର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଓ କୁଶଳତା ହିଁ ଉନ୍ନତ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଣୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକୁ ବିଜ୍ଞାନ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ କଳାର ମିଶ୍ରଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବାଦ। ଆମେରିକାର ନାସା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିବା ଉପଗ୍ରହ ନିସାର ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସ 30 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଇସ୍ରୋର ଜିଓ ସିଙ୍କ୍ରୋନାସ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଯାନ ବା GSLV ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମହାକାଶକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ 747 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ନିସାର ପୃଥିବୀର ଜଙ୍ଗଲ, ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି, ଇକୋସିଷ୍ଟମର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗ୍ରହର ବରଫ ପୃଷ୍ଠର ବିକୃତି ଏବଂ ଗତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଭୂମିକମ୍ପ, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦ୍ଗୀରଣ, ଭୂସ୍ଖଳନ ପୂର୍ବରୁ, ସମୟରେ ଏବଂ ପରେ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ର ଗତି ବୁଝିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାପକାଠି ସାଜିବ। ନିସାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତ ଉଡ଼ନଶୀଳ ମହାକାଶ ମିଶନ ଯେଉଁଥିରେ ଏଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଓ ଏସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମର 2ଟି ରାଡାର ଉପକରଣ ରହିଛି। ଏଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା, ଜଙ୍ଗଲ ବାୟୋମାସ୍, ଭୂମି ଏବଂ ବରଫ ପୃଷ୍ଠର ଗତି ମାପିବାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଡାର କୃଷି, ତୃଣଭୂମି, ପରିବେଶ ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଗତିବିଧି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଦକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ। ନିସାରକୁ ପୂର୍ବ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆପେର୍ଚର ରାଡାର ମିଶନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସକ୍ଷମ କରାଯାଇପାରିଛି। ଅପ୍ଟିକାଲ ସେନ୍ସର ପରି ନୁହେଁ। ନିସାର ଦ୍ୱାରା ମେଘୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତଥା ଝଡ଼ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାର ବା ଆଲୋକରେ ପୃଷ୍ଠକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ରଖିଛି। ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତା ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ ଏ ମାସର ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଭେଟିବୁ ଆସନ୍ତା ମାସ ପ୍ରଥମ ବୁଧବାର ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।